हर महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या अगले महीने ये रकम कुछ और बढ़ेगी। और जब बात सरकारी नौकरी की हो तो ये उम्मीद और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक चीज़ सबसे खास होती है कि हर कुछ साल में एक बार सैलरी में बड़ा बदलाव होता है। और इसी बदलाव को तय करने के लिए सरकार एक टीम भी बनाती है जो बैठकर ये सोचती है कि अब की महंगाई, खर्च और ज़रूरतों को देखते हुए कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी सैलरी सही रहेगी लोगों के लिए। इसी टीम को हम लोग कहते हैं पे कमीशन, यानी सैलरी बढ़ाने वाली सरकारी कमेटी। अब तक ऐसी 7 पे कमीशंस बन चुकी हैं जो पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का ढांचा जो है वो तय कर चुकी हैं। अब नंबर है 8th पे कमीशन की, और इसी को लेकर अब एक ताज़ा जो अपडेट है वो हमारे सामने आया है, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिल सकती है। तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या 8वीं सैलरी कमेटी वाकई आ रही है, कब तक आएगी, कितनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है और इसका असर देश पर किस हद तक और कितना पड़ेगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है 16 जनवरी 2025 से, जब पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये इशारा किया कि सरकार अब अगली सैलरी कमेटी पर यानी अगले पे कमीशन पर विचार जो है वो कर रही है। उस दिन के बाद से सरकारी दफ्तरों में ये बात जो है वो चलने लगी कि शायद अब फिर से तनख्वाह बढ़ने वाली है, लेकिन उसके बाद कई महीने तक इस पर कोई भी पक्की बात सामने नहीं आई। अब जुलाई 2025 में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने पहली बार साफ साफ कहा है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। सरकार को कर्मचारियों की तरफ से एक लिस्ट मिली है जिसमें लिखा है कि इस नई सैलरी कमेटी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये साफ है कि अब ये पूरा मामला कागजों पर आ चुका है और सिर्फ सोच विचार की बात अब नहीं रही है। सरकार ने अलग अलग विभागों से, जैसे कि रक्षा और गृह मंत्रालय, यहाँ तक कि राज्यों से भी इस बारे में राय ली है, ताकि जब अगली सैलरी तय हो तो हर किसी की बात शामिल हो सके। अब बड़ा सवाल ये है कि सैलरी कब बढ़ेगी। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन कोटक ने ये कहा है कि नई सैलरी शायद 2026 के आखिरी महीनों में या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती है। और अगर पहले के अनुभवों को देखें तो ये बात गलत भी नहीं लगती है। पिछली बार की सैलरी कमेटी 2014 में बनी थी और उसका जो असर है वो 2016 से देखने को मिला था, यानी करीब 1.5 साल का जो वक्त है इसमें लगा था। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको। अभी सरकार के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी जो शुरुआती सैलरी है वो है 18,000 महीने की, यानी कि कोटक की जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि रकम बढ़कर ये जो 18,000 है उसकी रकम बढ़ा करके 30,000 तक ये जो रकम है वो पहुंच सकती है, यानी सीधे 12,000 महीने का फर्क। साथ ही उन्होंने एक और गणित बताया है कि जिसे 1.8 गुना कहा जाता है। मतलब ये कि आपकी अभी की जो सैलरी है उसको 1.8 से गुना करके नई सैलरी बनाई जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी अभी 30,000 बेसिक सैलरी ले रहा है तो ये बढ़कर 54,000 जो है वो वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन ये पूरी बढ़ोतरी एक साथ नहीं दी जाती है, धीरे धीरे आती है, कई भत्तों और कटौतियों के साथ आती है। अब सवाल उठता है कि इसका असर सरकार पर कितना पड़ेगा। कोटक की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को हर साल इस बदलाव के लिए 2.5 से लेकर के 3 लाख करोड़ रुपए तक और खर्चने पड़ सकते हैं। अब ये जो रकम है ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, लेकिन जब लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो उसका असर बाजार पर भी पड़ता है। लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, बाजार में पैसे का जो फ्लो है वो भी बढ़ता है और इकोनॉमी को भी इससे काफ़ी हद तक मदद मिलती है। फिलहाल ना तो कमेटी बनी है, ना ही कोई तारीख तय हुई है, लेकिन जिस तरह से विभागों से ये राय ली जा रही है और कागजी काम आगे बढ़ रहा है, उससे इतना तय है कि अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए सैलरी सिर्फ पैसा नहीं होती, ये उस भरोसे की तरह होती है जिससे परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है और ज़िंदगी का हर छोटा मोटा जो बड़ा सपना है वो इससे जुड़ा रहता है। अगर 8th पे कमीशन आता है और सब कुछ सही चलता है तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी सैलरी स्लिप में कुछ नई और बड़ी रकम आपको देखने को मिलेगी। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।